नमस्कार। योगा फॉर एवरीवन विद अतुल डेढ़िया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अतुल डेढ़िया है। योगासन सरल तरीके से कैसे किए जाएंगे इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। योगासन कब किए जाते हैं? तो योगासन करने का सबसे उत्तम समय सुबह का है। आप शाम को भी योगासन कर सकते हैं। अगर आपने चाय पी है तो 1 घंटे के बाद, नाश्ता किया है तो 2 घंटे के बाद, अगर खाना खा लिया है तो 4 घंटे के बाद ही योगासन करने का है। इन शॉर्ट योगासन आपको एम्प्टी स्टमक यानी कि खाली पेट से करने हैं। योगासन कहाँ पे करने हैं? तो योगासन आपको मैट या योगा आसन ये बिछा के ही आपको करने के हैं। क्यों? क्योंकि जब अपन योगासन करते हैं तो आपके शरीर में जो भी ऊर्जा पैदा होती है वो वापस आपके शरीर में आ जाती है। अगर आप ज़मीन पे बैठे रहेंगे तो अर्थिंग के नियम के मुताबिक पूरी ऊर्जा आपकी ज़मीन में चली जाएगी। इसलिए योगासन आपको योगा मैट या योगा आसन पे ही करने हैं। योगासन करने के लिए आपको कौन से कपड़े पहनने के हैं? तो योगासन करने के लिए आपको ढीले खुलते कपड़े पहनने के हैं, यानी कि लूज़ कपड़े पहनने के हैं। और जब भी आप योगासन करने बैठो तो आपकी खिड़कियां खुली रहनी चाहिए। योगासन में मेन 3 शब्द होते हैं। पहला पूरक, दूसरा रेचक, तीसरा कुंभक। पूरक का मतलब है सांस लेना, ब्रीद इन। रेचक का मतलब है सांस को बाहर निकालना, ब्रीद आउट। और कुंभक का मतलब है सांस को रोकना, स्टॉप योर ब्रीथ। योगासन के 2 प्रकार हैं, प्राणायाम और आसन यानी कि एक्सरसाइज। आज हम प्राणायाम से शुरुआत करेंगे। उसमें हम सीखेंगे अनुलोम विलोम। उसे हम किंग ऑफ प्राणायाम भी कहते हैं। वो अब कैसे किया जाता है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब के राइट थंब को राइट नोज पे रखने का है, लेफ्ट साइड से पूरक करने का है यानी सांस लेने का है, ब्रीद इन लेने का है। कुंभक कैसे करते हैं? तो छिली 2 उंगली आपके दूसरे नोज पे रखने की है, इसे हम कुंभक कहते हैं। सांस को रोकना है, स्टॉप योर ब्रीथ। राइट साइड से रेचक, सांस को छोड़ना है, ब्रीद आउट। फिर से राइट साइड से पूरक, सांस लेना है, ब्रीद इन। कुंभक, सांस को रोकना है, स्टॉप योर ब्रीथ। लेफ्ट साइड से रेचक, सांस को छोड़ना है, ब्रीद आउट। लेफ्ट साइड से ही पूरक करने का है, सांस को लेना है, ब्रीद इन। कुंभक, सांस को रोकना है, स्टॉप योर ब्रीथ। राइट साइड से रेचक, सांस को छोड़ना है, ब्रीद आउट। अब अनुलोम विलोम के फायदे क्या है मैं आपको बताऊँ। अनुलोम विलोम को संकल्प सिद्धि का प्राणायाम भी कहा जाता है। संकल्प सिद्धि का मतलब है एक ही स्थान पे, एक ही जगह पर, एक ही टाइम पे अगर आप ये प्राणायाम लगातार 30 दिन तक करते हैं तो आपने जो भी संकल्प लिया हो तो आपका सिद्ध हो जाता है। अब इसका दूसरा फायदा मैं आपको बताता हूँ। अपनी वेंस यानी कि नाड़ी ऐसे रहती है, उसमें रक्त का प्रवाह लगातार बहते रहता है। आजकल अपने खाने पीने के तरीके से इसकी दीवारें जाड़ी हो जाती है और उसमें कोलेस्ट्रॉल पैदा हो जाता है। और जैसे और दीवार और जाड़ी हो जाती है तो रक्त को बहने में तकलीफ हो जाती है, यानी कि ब्लॉकेज पैदा हो जाते हैं। और इससे हार्ट को पंपिंग ज़्यादा करना पड़ता है। और हार्ट को जैसे ही पंपिंग ज़्यादा करना पड़ता है तो हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं तो ये नाड़ी धीरे धीरे खुल जाती है, तो इससे अपना कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है।
जैसे ये नाड़ी खुलती जाती है वैसे रक्त का प्रवाह बहने का आसान हो जाता है और इसकी तरह से हमारे ब्लॉकेज खुल जाते हैं। और जैसे ये ब्लॉकेज खुल जाते हैं तो हार्ट पे प्रेशर कम आ जाता है और हार्ट पे प्रेशर कम आने से हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये अनुलोम विलोम का फ़ायदे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में।